रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि रियाद को लगता है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को इस्लामाबाद का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाएगा। क्या एक ये वजह भी इस पूरे समझौते की? हाँ, बिल्कुल हैं, ये वजह भी हैं। और दरअसल अलग अलग असेसमेंट एजेंसीज, जिसमें सबसे रिलायबल असेसमेंट एजेंसीज और अगर उनका हम हवाला दें तो पाकिस्तान अभी एक काफी ठीक ठाक सैनिक शक्ति है। अलग अलग असेसमेंट, कोई उसको 14 पे रखता है, कोई 13 पे, कोई 9 पे, कोई 10 पे, कुछ एजेंसीज 8 पे भी रखती है। बट एनीवे, तो ये पाकिस्तान का जो एटॉमिक अम्ब्रेला है वह ऑफ कोर्स मिलेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह है, हमारे लिए ये चिंता का हिस्सा हो सकता है कि एक वो उस वित्तीय व्यवस्था का पाकिस्तान हिस्सा हो जाएगा। तो अब वो थोड़ी स्मूथनेस तो आएगी उनके फंक्शनिंग में। तो ऐसे में वो पैसा टेररिस्ट को जाता है या कहीं और जाता है, और वो कैसे भी अलग अलग फॉर्म में जाता है, क्रिप्टो करेंसी में जाता है, कैसे जाता है, आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो बढ़ ही गई है। तो मुझे लगता है कि चिंता की तो थोड़ी सी बात है। और यहाँ पे क्रिटिकल होते हुए मुझे लगता है कि विदेश नीति के स्तर पर हमें दोबारा से इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, हर्षा जी, जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल। जी। और हिमांशी जी, आपको क्या लगता है भारत को अब नियर फ्यूचर में क्या कुछ यहाँ पर स्टेप्स उठाने चाहिए? अब जब आतंकी माइंडसेट पाकिस्तान का पता लग ही गया है, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह से जब पाकिस्तान को शह मिल ही रही है, चाहे वो यहाँ पर ये जो डिफेंस डील हुई है सऊदी अरब के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका की शह क्यों ना हो, या फिर वो चाइना की शह क्यों ना हो, उसको देखते हुए भारत का क्या रुख? हर्षा जी, देखिए, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये कोई पाई नहीं है कि ये उठा के आपने खा ली उसने खा ली। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। एंड जो ये डील है इसमें कहीं पे भी न्यूक्लियर का जिक्र नहीं है। एज पर दी रॉयटर्स जो इनकी न्यूज हमने पढ़ी है उसमें इन्होंने एक ओवरऑल एक कहा गया है, लेकिन उसमें कहीं स्पेसिफिकली न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर थ्रेट का जिक्र नहीं है इन दी मेमोरेंडम। जहां तक भारत का सवाल है तो देखिए, आपका शत्रु चाहे कितना भी छोटा हो, आप उसको एज अ शत्रु ही मानेंगे, क्योंकि कब किसके दिमाग में क्या खुराफात आ जाए आप उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया को अपने गार्ड्स इस चीज पे डाउन नहीं करने हैं। भले ही हमारे सऊदी अरब के साथ में कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप रहे, तो हमको इस चीज को समझ लेना है कि हम उनके साथ में बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ में डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उनसे, आई एम श्योर द कंट्री एज द अर्लियर जो बयान आए थे उसमें बहुत क्लियर था कि इंडिया को लूप में रखा गया है, लेकिन फिर भी हमको अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, अपने सर्विलेंस, अपने सिस्टम्स को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ में देखिए एक ना एक करके कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं, ईरान, तुर्की और अब सऊदी अरब। तो मैं तो इसको एक बहुत ही मैग्नीफाइंग लेंस के साथ में स्टडी करना चाहूंगी कि इट इज अ थ्रेट, नो डाउट, लेकिन बहुत जल्दी इसको बहुत बड़ा एक हवा बना लेना वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमको जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उसी तरीके से डील करना है। क्योंकि कहीं आपकी डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं, कहीं आपके एजुकेशनल पार्टनरशिप्स हैं, कहीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। सब कंट्रीज के साथ में सब तरह के रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, कहीं कल्चरल टाइज भी होते हैं। लेकिन उसके हम पे और हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे के स्टेप्स ले सकते हैं, हर्षा जी। बिल्कुल। और अरविंद जी, आपको क्या लगता है क्या कदम भारत की ओर से उठाए जाने चाहिए नियर फ्यूचर में? भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा सकते थे वो मुझे लगता है कि डील से पहले होना चाहिए था। अब तो हमें खाली ये असेसमेंट करना है कि हम मतलब क्या क्या होगा नुकसान अगर मान लो दोनों सऊदी अरेबिया और अगर पाकिस्तान साथ होते हैं भारत के किसी एक्शन के खिलाफ, तो हमारे कामगारों को क्या होगा जो सऊदी अरेबियन होंगे। दूसरी बात ये कि ये किस तरीके से इस डील को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो उन्होंने आपस में एक दूसरे की जो सुरक्षा गारंटी ली है उस पर हमें नजर रखनी होगी। और भारत को ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे।
अब भारत एक रीजनल पावर है, अगर वो पुराने हिसाब से काम चले करेगा तो नहीं चलेगा। उसको अपनी थोड़े, अब जो हमारे जो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, जहाँ तक मुझे पता है, मैं जो वहाँ के एम्बेसडर से बात कर रहा था, तो पता चला कि वो अभी स्टाफ की कमी से ही जूझ रहे हैं। जो लोग स्टाफ की कमी से जूझेंगे, जो डेली रूटीन में ही ज्यादातर काम चला जाता है, वक्त चला जाता है, तो क्या नया, क्या पॉलिसी लेवल पे कुछ नया करेंगे? और वही हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हमें बिल्कुल। थोड़ा तो क्रिटिकल होना पड़ेगा ना, कहीं तो चीजें हमें बोलनी पड़ेगी कि हाँ ये है, देश हित में तो बोलनी पड़ेगी ना कि हम ये करें तो ठीक रहता। हम एक्टिवनेस तो होनी चाहिए थी ना, जब पहले से पता था आपको कि ये डील होने वाली है, तो बिल्कुल। आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? और हमारे हमारे लोगों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है पिछले 50-60 सालों में। हमने अपने आप को एक मिलिट्री ताकत बनाने के लिए इतना रुपया खर्च किया है, तो फिर किस दिन काम आएगा? अगर भारत के हितों के लिए काम नहीं आए तो फिर ताकत बनना और बड़ी शक्ति होना, रीजनल पावर होना, कोई मतलब नहीं है ना उसका, हर्षा जी।